जय हिंद। स्वागत है आपका रिसर्च मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग जानेंगे त्रिगोनोमेट्री के बारे में, त्रिगोनोमेट्री में यूज होने वाले फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिगोनोमेट्री शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है, उसे हम लोग त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिगोनोमेट्री में हमेशा एक त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो कि पाइथागोरस जी बताए थे। पाइथागोरस जी एक मैथमेटिशियन थे। यही राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो हम लोग त्रिगोनोमेट्री में उपयोग में लेके आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी रेखा है इसे हम लोग हाइपोटेनस एच द्वारा सूचित करते हैं। कर्ण, इसका हिंदी नाम कर्ण है। उसके बगल में जो लंब दिख रहा है सामने सीधे, उसको हम लोग लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और सूचित करते हैं हम लोग पी से। नीचे वाला जो है बीसी रेखा, उसे हम लोग आधार के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण का वर्ग जो है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि उनका फॉर्मूला था कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो शेष दो भुजाओं के वर्ग, यानी कि लंब का स्क्वायर और कर्ण आधार का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का योग जब होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। अगर हम इससे फॉर्मूला बनाना चाहें त्रिगोनोमेट्री के लिए, तो त्रिगोनोमेट्री के लिए फॉर्मूला बनता है एच स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो रूट चढ़ेगा जाके, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इससे पी का और बी का भी मान निकालना चाहें तो पी स्क्वायर का मान हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम केवल पी का मान निकालना चाहें तो फिर से हमको स्क्वायर ट्रांसफर करना होगा और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर का केवल मान निकालना होगा तो एच स्क्वायर, और इसको अगर भेजेंगे इधर तो माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा। बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये होता है एक फॉर्मूला से बाकी 5 फॉर्मूला बना। तो ये पाइथागोरस जी दिए थे। इसी के आधार पे अगर हम त्रिगोनोमेट्री की बात करें तो त्रिगोनोमेट्री में 6 फॉर्म होता है: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार उसका भी फॉर्मूला बनाना चाहें तो उसका फॉर्मूला बनता है साइन थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है इसके उल्टा जो है, इसके व्युत्क्रम जो है वो कॉसेक थीटा होता है। ठीक है। अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उल्टा जो है व्युत्क्रम जो है सेक थीटा होता है, और टैन थीटा जो है, टैन थीटा का व्युत्क्रम उल्टा जो है वो कॉट थीटा होता है। अगर हम इसकी फॉर्मूलाज की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी बटा एच बोले तो लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इसका उल्टा हमने बताया था कि कॉसेक होता है, तो यानी कि जो इसका वैल्यू, जो मान है, इसका जो फॉर्मूला है ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बाई पी इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। ठीक है। अगर हम इसके व्युत्क्रम, इसकी उल्टा जो फॉर्मूला होता है उसकी बात करें तो कॉसेक का होता है सेक, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी, है ना। बी हो। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो टैन थीटा मिलेगा हमको, तो टैन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, है ना। इसका होता है लंब बटा आधार। अगर हम इसकी उल्टा व्युत्क्रम की बात करें तो होता है कॉट थीटा, जो होता है बी बाई पी। तो ये फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला और मिले हमको इस त्रिगोनोमेट्री में यूज में लाने के लिए। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा हम फॉर्मूला फिर से आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायर का फॉर्मूला मिलता है। स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक। उसके बाद एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब हम इससे भी
4-5 फार्मूला आसानी से तैयार कर सकते हैं, इससे भी 4-5 फार्मूला आसानी से तैयार कर सकते हैं, इससे भी 4-5 फार्मूला आसानी से तैयार कर किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमको केवल मान निकालना होगा। तो ये है प्लस में, अगर उसको बराबर के उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, कॉस माइनस में चला जाएगा। केवल साइन थीटा का हमको मान निकालना होगा, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो किस में जाएगा, रूट में जाता है, हम अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकालना है तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो रूट में जाएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है कि। इसमें भी ठीक इसी तरीके से होगा, फॉर्मूला जब निकलेंगे सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा ट्रांसफर होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। केवल सेक थीटा का मान हमको निकालना होगा तो अंडर रूट में हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। केवल हमको टेन थीटा का मान, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो ये माइनस में उधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको 1 को माइनस में इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है नहीं। उसके बाद से केवल टेन थीटा का मान निकालना होगा तो स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे उधर तो रूट में जाएगा, ठीक है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग तो ये मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके इसमें भी उसी जिस तरीके से ये फार्मूलाज बने हैं उस तरीके से ये भी फार्मूलाज बनेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। केवल कोसेक की बात करेंगे हम लोग तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर हमको निकालना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा पहले लिख देंगे और इसको भेज देंगे इधर तो ये माइनस में चला आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में उपयोग होने वाले। इसके बाद हम चलेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में हम जानते हैं कि ये x होता है, ये x डैश होता है, यानी कि हम इधर जाएंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और इधर जाएंगे तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब माइनस का मान मिलेगा। इधर नीचे आएंगे तो y का मान माइनस में मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो y का मान प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। और हम जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट में हमेशा 90 डिग्री, 0 से लेके 90 डिग्री तक एंगल बनता है, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला होता है, इसमें जो होता है साइन, अभी हम लोग त्रिकोणमिति का जो 6 फॉर्म बताए थे उसका फॉर्मूला जब इससे तैयार करेंगे तो इसमें होता है 0 से 90 के बीच में, यानी कि एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये होता है उल्टा, साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा। कैसे होता है, क्योंकि हम 0 से 90 के बीच में उसका जो है साइन का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा का मान हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का होता है क्या, साइन, साइन थीटा हो जाएगा। उस तरीके से टेन थीटा का अगर टेन 90 माइनस थीटा का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, टेन होता है कॉट, है ना। अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। उसके बाद से आता है सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। और उसके बाद होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है। ये ग्राफ के अनुसार हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से लेके 90 तक का मान देता है, और इसमें हमेशा जो होता है त्रिकोणमिति के फॉर्म चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ठीक। अभी हमने बताया था आपको कि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, यानी कि साइन का व्युत्क्रम का जो फॉर्मूला होगा, उल्टा जो फॉर्मूला होगा वो होता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक। क्या होता है, 1/कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर व्युत्क्रम के बारे में पूछा जाएगा तो 1/साइन, ठीक है। उसके बाद से आता है tan थीटा, तो tan का हम व्युत्क्रम बताए थे आपको cot थीटा, तो cot का 1 इसका tan का हो जाएगा cot, तो 1/cot हो जाएगा। अगर cot का व्युत्क्रम हमको चाहिए तो 1/tan हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो sec थीटा आता है, तो sec हम व्युत्क्रम बताए थे आपको cos
अगर हमको कॉस का व्युत्क्रम चाहिए तो हो जाएगा 1/sec थीटा। तो ये फिर 6 और 6 12 फार्मूले हमको और मिले। इतने फार्मूला है त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाले। आगे हम लोग चलेंगे तो मिलेगा हमको मान सारणी। मान सारणी मतलब जिसमें थीटा का मान पूछता है, साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, है ना, टैन 45 डिग्री का, कॉसेक 45 डिग्री का। तो ये सब हम जानना, इसमें ट्रिक होता है। ट्रिक अगर हम जान जाएंगे तो ये मान निकालने हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके पहले हम दो फार्मूला बताना चाहते हैं। एक फार्मूला होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा होता है कॉस थीटा, है ना, और एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और बट्टा साइन। ये दो और फार्मूलास थे। अगर हम मान सारणी की बात करें तो मान सारणी होता है, एक होता है ट्रिक अंडर रूट 1/4। क्या होता है 1/4, छोड़िए वो हम नहीं देखते हैं, अगर हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 0। क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री की बात करते हैं अगर, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, है ना। साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2। उसके बाद होता है साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का होता है 1। बस एक हम साइन का हमको याद करना, क्या करना पड़ेगा सर, साइन का जो है वो फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। साइन 0 का क्या होगा, साइन 30 का, साइन 45, सब साइन 60 90 का क्या क्या होगा, ये हमको याद करने होंगे, पता करने होंगे। ये जब पता हो गए तो अगर बाकी सारा हमको ये पता नहीं भी रहेगा, कॉस टैन कॉसेक सेक इस जगह, तो हम आसानी से इसके मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो जो साइन थीटा का मान हम लोग पता किए हैं, ठीक उसको घुमा देंगे उल्टा और वो हो जाएगा कॉस थीटा का मान। यानी कि जो साइन 90 डिग्री का मान है वो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान, जो साइन 60 डिग्री का मान है वो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान। तो चलिए देखते हैं, जो साइन 90 का मान था 1, तो ये कॉस 0 का मान हो गया 1। कॉस अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो साइन 60 का मान है √3/2, तो कॉस 30 का हो जाएगा √3/2। अगर साइन 45 का बात करें 1/√2, तो वही मान होगा साइन कॉस 45 का 1/√2, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो साइन देखते हैं कि साइन 60 का मान साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का 1/2। फिर साइन 0 का मान होता है 0, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन थीटा से हमको मिल गया किसका, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान जैसे मिला तो हम देखेंगे आगे टैन थीटा का। तो टैन थीटा के लिए हमें ये फॉर्मूला उपयोग होता है हमेशा, और यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे ये वाला टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा का जो मान है वो हम यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा मान निकालेंगे। तो टैन 0 डिग्री मान 0 डिग्री का पूछेंगे यहाँ पे, फर्स्ट में क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हमको वैल्यू निकालना है। तो साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान जो होता है वो होता है 0, और कॉस 0 का मान जो होता है वो होता है 1। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या से जब 1 में भाग देते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो यानी कि टैन 0 का मान जो है वो 0 हमको मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो साइन 0 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं। ठीक है, 30 डिग्री ऐसे ही करेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, तो √3/2। अब ये जो 2 है वो 2 से गायब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, है कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये 30 की जगह पे हम क्या रखेंगे 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर साइन 45 और डिवाइड बाई कॉस 45। तो साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2, और कॉस का भी वैल्यू है 1/√2। तो ये पूरा का पूरा कट गया तो क्या मिलेगा 1। तो ये हमारा tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो हो गया 1। आगे बढ़ेंगे तो tan जो है
tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के जो है sin 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई में हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो sin 60 का मान क्या होगा, √3/2 है ना, और ये हो जाएगा 1/2 साइन cos 60 डिग्री का, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो √3/1 बचेगा। वो नीचे 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो ये जो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है, √3। आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग, तो tan 90 डिग्री का मान निकालना होगा, तो sin 90 डिग्री और डिवाइड बाई में क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री लिखेंगे। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 है, और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है 1 है। अब जीरो जो है उससे तो किसी भी संख्या में हम लोग भाग कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसके जो वैल्यू है वो होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, चलिए ये ट्रिक बहुत ही अच्छा था कि हम लोगों ने एक पता किया साइन का, और साइन का जो मान था उसको घुमा दिया, तो वो हो गया कॉस का, और इन दोनों का फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल दिया tan थीटा का मान, है ना, tan का। उसकी अब जो है, अब हमने बताया था व्युत्क्रम का फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin, यानी कि cos 0 का मान जो होगा 1/sin, तो 1/sin हो जाएगा, तो 1/sin, यानी कि थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, तो कॉसेक अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 1 हो जाएगा sin, तो यानी कि sin 0 हो जाएगा, तो sin 0 का मान होता है 0 हो जाता है, sin 0 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा भी करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। जब 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो वो कोई वैल्यू नहीं देता है, अपरिभाषित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो sin कॉसेक 30 डिग्री के मान हमको निकालना है, तो 1/sin 30 डिग्री हम लोग करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या है, 1/2। अगर इसको थर्ड है तो फर्स्ट में होगा, तो हो जाएगा 2, है कि नहीं। उसके बाद से इसी तरीके से आराम से हम लोग कॉसेक 45 डिग्री का अगर निकालना चाहेंगे तो sin 45 डिग्री हमको रखना होगा। तो sin 45 डिग्री का मतलब क्या होगा, 1 और ये 1/√2, तो ये फिर वो जब √2 चला गया तो ये थर्ड था तो ये फर्स्ट में जाएगा, तो √2 यहाँ पे होगा, है कि नहीं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हमको निकालना होगा, तो 1/sin 60 होगा। तो sin 60 का मान होता है 1/√3/2, तो ये पलटेंगे तो 2/√3 होगा ना, तो 2/√3 ये हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 डिग्री का मतलब है 1/sin 90 डिग्री, तो 1/sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये काटेंगे तो क्या होंगे 1, तो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये था। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू जो हम लोग लिखे थे, तो ठीक tan थीटा के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे। जिस तरीके से साइन का वैल्यू हम लोग घुमाए थे तो cos का वैल्यू बन गया था, उस तरीके से हम लोग tan का वैल्यू अगर हम घुमाते हैं तो वो बन जाएगा क्या, cot थीटा का वैल्यू, यानी कि जो tan 90 डिग्री का वैल्यू है वो हो जाएगा cot 0 डिग्री का वैल्यू, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट, तो इसका भी होगा इनफाइनाइट। अगर साइन की tan की बात करें क्या होगा, tan 60 डिग्री की बात करें तो वो होगा cos 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का √3 है, तो √3 लिखेंगे 30 डिग्री में। फिर tan 45 डिग्री, तो जो 45 डिग्री का है वही tan में cot में भी होगा। आगे बढ़ते हैं तो tan जो 30 डिग्री में है 1/√3, तो वो हो जाएगा cot 60 डिग्री में 1/√3। आगे बढ़ते हैं तो tan जो 0 डिग्री का मान है वो हो जाएगा cot 90 डिग्री का मान, है ना। उसके बाद जिस तरीके से हम लोग साइन का उपयोग करके यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू निकाले हुए हैं, तो कॉसेक का जो वैल्यू है उसको हम लोग फिर से जिस तरीके से हम कॉट का निकालने के लिए tan घुमाए थे, और साइन कॉस का निकालने के लिए साइन घुमाए थे, उसी तरीके से हम लोग सेक का निकालने के लिए कॉसेक को अगर हम लोग घुमा देंगे तो आसानी से हमको लोग का मान मिल जाएगा, यानी कि कॉस जो 90 डिग्री का मान 1 है वो हो जाएगा सेक 1, है ना। फिर हम cos 60 डिग्री की बात करेंगे कॉसेक, तो सेक में हो जाएगा क्या, √3/2, 2/√3। फिर आगे बढ़ते हैं तो cos सेक थीटा अगर की बात 45 डिग्री की बात करें तो सेक में भी वही होगा जो 45 डिग्री कॉसेक में है ना, यानी कि √2। आगे बढ़ेंगे तो cos सेक जो 30 डिग्री का मान है वो हो जाएगा सेक 60 डिग्री का मान। फिर जो cos सेक 0 डिग्री का मान है वो हो जाएगा सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट।
तो ये हमारा मान सारणी है, और मान सारणी आज हमने सारे फॉर्मूलाज के बारे में जाने हैं और देखे हुए हैं कि फॉर्मूला जो होते हैं वो किस तरीके से हम लोग मान सारणी में आसानी से सीख सकते हैं। केवल हमको साइन का पता रहे, बाकी हम आसानी से इसी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।